नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आड़ू की गुठली का उपाय कब किया जाता है और किस तरह से इस उपाय को करना चाहिए, इस विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो आड़ू की गुठली का उपाय है ये है क्या। आड़ू की गुठली का उपाय तब किया जाता है जब शुक्र खाना नंबर 4 में हो। अब जब शुक्र खाना नंबर 4 में होगा, जैसे ही शुक्र खाना नंबर 4 में है आपके बर्थ चार्ट में, तो वो खाना नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का घर है। अगर शुक्र वहां पर आ गया तो शुक्र और चंद्रमा की वजह से सबसे पहले तो सास और बहू का झगड़ा आरंभ हो जाता है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि शुक्र जब भी खाना नंबर 4 में होगा और अगर खाना नंबर 2 और 7 खाली है और शुक्र किसी का साथी ग्रह नहीं बन रहा, तो ऐसे केसेस के अंदर संतान संबंधी दिक्कतें भी आ जाती हैं। या तो संतान होती ही नहीं या फिर संतान से संबंधित दिक्कतें बनी रहती हैं। ऐसे केसेस के अंदर शुक्र खाना नंबर 4 के और उपाय भी किए जाते हैं, जिन उपायों पर मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब भी खाना नंबर 4 में शुक्र आता है तो लाल किताब ये कहती है एक ही समय पर 2 औरतें जिंदा रहेंगी, एक बूढ़ी माँ की तरह और एक पत्नी की तरह। तो इसका मतलब यह है कि जब भी खाना नंबर 4 में शुक्र आएगा तो वो 2 मैरिजेस का, 2 विवाह का योग भी बनाता है। अब ऐसे में अगर संतान संबंधी दिक्कतें भी हैं तो आपको संतान से संबंधित उपाय भी करने पड़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, खाना नंबर 4 में जब भी शुक्र आएगा तो ये कहा जाता है कि जो ग्रोथ होगी, जो उस व्यक्ति की ग्रोथ होगी जिसके खाना नंबर 4 में शुक्र है, शादी के 4 वर्ष के बाद होती है। कहते हैं शादी के 4 वर्ष के बाद उस व्यक्ति का सितारा बुलंद होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है। अब अगर सपोज किसी केस के अंदर खाना नंबर 4 में शुक्र है और अगर आपको विवाह में यानी विवाह में अपने जीवन साथी के साथ दिक्कतें आ रही हैं, तो 2 उपाय आपको सलाह दी जाती है करने के लिए। सबसे पहला उपाय आड़ू की गुठली का उपाय। इसमें किया ये जाता है, आपको 4 आड़ू की गुठली लेनी है, उसमें ड्रिल से होल करा लीजिए, उसमें काला सुरमा भर दीजिए और फिर उसको घास वाली जमीन में दबाना है। ये जो क्रिया है ये आपको 4 शुक्रवार लगातार करनी होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि खाना नंबर 7 में शुक्र, बुध और शनि, क्योंकि सुरमा जो है वो शनि का है, खाली जो गोल गुठली है वो बुध है, और हमने शुक्र की वस्तु यानी घास वाली जमीन के अंदर ये तीनों दबा दी, तो खाना नंबर 7 में हम इनके इफेक्ट को ले गए। सबसे पहला तो उपाय ये होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आड़ू की गुठली में जो होल कराना है वो ड्रिल से कराइए ताकि सुरमा अच्छे से उसके अंदर चले जाए। और जिस औजार से आप जमीन खोद रहे हैं वो औजार आपको वापस नहीं लाना होता, वहीं छोड़कर आना है। ये तो हुई पहली रेमेडी। दूसरी हिदायत जो लाल किताब देती है इसके लिए वो ये है कि आप अपने ही पति या पत्नी से आप दोबारा मैरिज कर लें। तो दोबारा मैरिज करने का एक बात ध्यान रखिएगा, लोग इसको मजाक की तरह लेते हैं। उसके अंदर लाल किताब में सख्त हिदायत है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ दोबारा मैरिज कर रहे हैं तो वो पूरी रस्म के साथ होनी चाहिए। उसको मजाक मत बनाइए, उसको जैसा आप विवाह करते हैं वो विवाह वैसा ही करना है। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, नाम बदलकर मैरिज कर ली जाए, ताकि जो शुक्र की खाना नंबर 4 में जो अपनी पत्नी का नाम बदल के या स्पाउस का नाम बदल के आप मैरिज करते हैं दोबारा, उससे होगा ये कि वो जो 2 पत्नियों वाली शर्त है
उस खाना नंबर शुक्र के खाना नंबर 4 में आने की वो भी पूरी हो गई और आपका उपाय भी हो गया। ये तो बात करी मैंने कि अगर आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है जब खाना नंबर 4 में शुक्र है और किसी अच्छे ग्रह की उसको सपोर्ट नहीं मिल रही या चंद्रमा भी बहुत खराब है तो धन संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। अब इसके लिए हम बृहस्पति का प्रयोग करते हैं। बृहस्पति का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च का फल देते हैं। तो 400 ग्राम चने की दाल 4 दिन लगातार जल प्रवाह करनी है आपने, और इससे फिर बृहस्पति की मदद मिलती है तो आपके जो धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब एक दिक्कत जब शुक्र खाना नंबर 4 में होता है तो और देखी जाती है, जीवन साथी की हेल्थ बहुत अफेक्ट हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर 2 रेमेडीज आपको सजेस्ट करूंगा। बेस्ट तो ये रहता है ऐसे केसेस में कि आप अपनी पत्रिका से संबंधित स्पेसिफिक कंसल्टेशन लें ताकि और ग्रह योग भी देखे जा सकें, क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन सा उपाय ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन फिर भी सबसे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं 2 उपाय आपके साथ और शेयर कर रहा हूं। अगर जीवन साथी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हेल्थ ठीक नहीं रहती, पहला उपाय, जीवन साथी जो आपकी है उसको अपने सिरहाने के पास एक किसी भी पॉट में, किसी भी बर्तन में पानी भर के रख लीजिए और अगले दिन सुबह उसे कीकर के वृक्ष पर डालना है। ये क्रिया एक तो करनी होगी। और दूसरी चीज, जो तालाब की गीली मिट्टी होती है वो अपने छत पर स्थापित की जाए और उसके साथ ही एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद रख दें, तो उससे भी आपको ये जो आपके जीवन साथी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। ऐसे केसेस में जब शुक्र खाना नंबर 4 में होता है तो बहुत बार ये देखा गया है कि पत्नी को, खासकर फीमेल को, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो उसके लिए ये 2 उपाय आप ज़रूर आजमा सकते हैं। अब संतान से संबंधित अगर दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर शुक्र खाना नंबर 4 में है और खाना नंबर 2 भी खाली है, खाना नंबर 7 भी खाली है और शुक्र किसी का साथी ग्रह नहीं बन रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर प्रोजिनी या तो डिले हो जाती है या प्रोजिनी में जब भी कोई होने लगेगी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए आप एक उपाय तो बहुत इफेक्टिव है, एक काला सफ़ेद कंबल अपने माथे पर लगाकर आप मंदिर में दान दें। रविवार वाले दिन मंदिर में जो दान देना है वो पुजारी के हाथ में देना है। उसके साथ आप पुजारी को दक्षिणा दे सकते हैं, जिससे ये आपकी प्रोजिनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसके अलावा जो अगर आप हो सके तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप इसके लिए अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से कंसल्टेशन लें। दोस्तों, मैंने बहुत से विषयों पर आपसे बात करी। शुक्र खाना नंबर 4 में हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।